अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इस बात के लिए माजरत कि जी मैं रेगुलर बेसिस पे 2 दिन से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मैं कुछ कामों में बिज़ी था। दैट्स वाई प्रॉपर लेक्चर्स आपको नहीं मिल सके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग था। सी लैंग्वेज वाली साइड से चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट टॉपिक पेंडिंग था दैट वाज कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स या एरर्स इन अ प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग एरर्स, किसी भी नाम से ये टॉपिक आपको मिल सकता है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना जो है आज हमारा मकसद है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग एरर और कितनी उसकी टाइप्स होती हैं और किस किस तरीके से हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि किस टाइप का एरर है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे चैप्टर नंबर 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 8। तो ये टॉपिक जी हमारा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, बुक में जो जितना लिखा है तकरीबन उतना ही हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके साथ हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन की जो पॉजिटिव लेंथ है उसमें भी इंशाल्लाह इजाफा करेंगे और आप एक हेल्दी क्वेश्चन जो है ना वो लिख सकेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आप लिखना चाह रहे हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैं जो हायरार्की चलेगी ना उसी हायरार्की के अकॉर्डिंगली आपको इंशाल्लाह ये पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपके सामने मेंशन की है, बग। जो प्रोग्राम में एरर होता है उसे बग कहा जाता है। तो यहाँ पे एरर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ बग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मली एरर को बग कहा जाता है। बग वैसे अगर आप इसका मीनिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका मतलब है जी कीड़ा। वो जो एक होता है ना कॉकरोच टाइप कीड़ा, उसे बग बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे एरर को भी जो प्रोग्राम में एरर आता है दैट इज आल्सो नोन एज बग। तो सबसे पहले आप बग की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज अ बग? एरर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ बग। एनी टाइप ऑफ एरर। आपके प्रोग्राम में किसी तरह का कोई एरर आ रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और आंसर गलत दे रहा है, दैट इज आल्सो अ बग। प्रोग्राम चल ही नहीं रहा, दैट इज आल्सो अ बग। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बग की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, दैट इज डीबगिंग। डीबगिंग के मतलब जाहिर से ही पता चल गया कि बग्स को निकालना, डीबगिंग। तो डीबगिंग की प्रॉपर डेफिनेशन जो आप पेपर में लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी या शॉर्ट में भी आ जाए, तो दैट इज फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। तो ये बात याद आपने रखनी है कि यहाँ पे हमने कोई एक चीज नहीं बताई, दो चीजें बताई हैं, फाइंडिंग एंड रिमूविंग। तो बोथ द थिंग्स, ये दोनों चीजें मिलके फाइंडिंग और रिमूविंग, तो फिर उसे हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज डीबगिंग। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि नॉर्मली एमसीक्यूज अकॉर्डिंगली जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मली मैं आपके सामने इस तरह लिखता होता हूँ। तो ये मैंने लिखे हैं जी, डिबगिंग इज परफॉर्म्ड बाय डिबगर। डिबगिंग डिबगर के जरिए परफॉर्म की जाती है। व्हाट इज डिबगर? डिबगर क्या होता है? तो डिबगर इज अ यूटिलिटी ऑफ कंपाइलर। ये बात आपने याद रखनी है कि डिबगर कंपाइलर का एक पार्ट है। जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके साथ कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो इंस्टॉल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो डिबगर उन यूटिलिटीज़ का उन यूटिलिटीज़ में से कंपाइलर की एक यूटिलिटी है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंपाइलर के अंदर आपको बिल्ट इन मिलता है। और इसका काम क्या डिबगर का? इसका काम ये है कि ये आपके प्रोग्राम में डिबगिंग में आपको हेल्प करता है। क्लियर है जी बात? कोको। अच्छा जी, ये कोको है जी, ये मेरी कैट है और ये जो है इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो ये मैं आपको शो भी वैसे करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये कोको जो है ना ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये कह रहा है मैंने भी लेक्चर लेना है और ये टेबल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सेफ साइड पे छोड़ दूँ। जी तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। कोको को मैं बाहर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ डिबगर इज a utility of compiler. This can be an important MCQ. अच्छा, उसके बाद डिबगिंग में दो काम होने पड़े हैं, फाइंडिंग एंड रिमूविंग।
तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पूरी डिबगिंग आपका डिबगर नहीं करता, क्योंकि डिबगिंग में दो काम है ना, फाइंड भी करना है, रिमूव भी करना है। ये फाइंडिंग वाले काम आपको काफी हद तक डिबगर कर देता है। फाइंडिंग वाले काम आपको डिबगर कर देता है, ढूंढ देता है एरर कि आपकी इस लाइन की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चल पा रहा, दैट्स वाई इस लाइन में कोई एरर है। उसको रिमूव करना, उसको करेक्ट करना, उस एरर को ठीक करना, दिस इज परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर। आप या जो भी उस कोड का प्रोग्रामर है वो ही उसको परफॉर्म करेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स पे आ जाते हैं जी, जहाँ से हमारा क्वेश्चन की कोड स्टार्ट हो रही है। ये क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग में जो आपने लिखना है। जब आप ये स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है और आपके क्वेश्चन की जो हायरार्की है उसको बहुत बेहतर कर देगा। और जो आपका एग्जामिनर है जो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा, जब आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, तो उसके माइंड में एक बड़ा अच्छा आपके बारे में एक प्री बिल्ड रिव्यू आ जाएगा कि जी बच्चे ने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया, ही और शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द बेस, दैट्स वाई जी एक बड़ी कमाल किस्म का इसने सवाल लिखा होगा। और ये जो पोर्शन अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, दिस पोर्शन, ये किताब में मौजूद नहीं है और ये और इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर देगा। तो हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ एरर्स पे। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया जी बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स की बुनियादी 3 टाइप्स हैं। अराइज एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम। ये 3 तरह के एरर हैं और ये 3 तरह के एरर प्रोग्राम की लाइफ के मुख्तलिफ टाइम्स पे आते हैं। अब प्रोग्राम की लाइफ क्या होती है, व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की लाइफ क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको जरा आम अल्फाज में सुन लें। तो आम अल्फाज के लिहाज से प्रोग्राम की लाइफ क्या होती है, प्रोग्राम की लाइफ ये होती है कि जब आप एक प्रोग्राम को बनाते हैं, आप एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, मतलब लिख लेते हैं, उसका कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के बाद उसकी कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन में एक प्रोसेस डिबगिंग भी है। कोड लिखने के बाद उसकी कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन का मतलब है कि उसको मशीन कोड से कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें, सॉरी, उसको सोर्स कोड से, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड से कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन कोड में। आफ्टर सक्सेसफुल डिबगिंग, अगर कोई एरर मिल गया उसको सही किया, और जब कोई भी एरर नहीं बचा वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया हमारे मशीन कोड में। अब मशीन कोड में आपके पास एक प्रोग्राम कन्वर्ट हो चुका है। नाउ दैट प्रोग्राम, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, आफ्टर लिंकिंग, द प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर रनिंग। अब वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में चल सकता है, ये बात हम सबको क्लियर है। अब प्रोग्राम को हमने कंप्यूटर में रन करवाना है, तो जब हम जैसे उसको रन करना शुरू करेंगे तो ये भी उसकी लाइफ का एक सेकंड फेज बिगिन हुआ। आफ्टर कन्वर्जन इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो लाइफ का सेकंड फेज होता है, दैट इज द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की रनिंग पे आता है। तो जब वो प्रोग्राम रन करता है और अपनी पहली लाइन से आखिरी लाइन तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है और एग्जीक्यूट करना बंद हो जाता है, तो अब हम कहते हैं कि अब ये प्रोग्राम की लाइफ कंप्लीट हो गई है। बनने से लेके चलने तक की जो पूरी लाइफ है ना, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम में मैंने दोनों पार्ट्स आपके सामने क्लियरली मेंशन किए हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। देयर आर 2 बेसिक times in a lifetime of a program, the compile time and the run time. What is the compile time? The time of conversion of a program from source code to machine code. एक प्रोग्राम की कन्वर्जन सोर्स कोड से मशीन कोड तक, एक प्रोग्राम की कन्वर्जन सोर्स कोड से मशीन कोड तक, दिस इज नोन एज कंपाइल टाइम। जब आप सोर्स कोड देते हैं और डिबगर उसको डिबग करता है, सक्सेसफुली एरर रिमूव हो जाते हैं, कोई एरर नहीं बचता और वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है एग्जैक्ट उस टाइम तक, ये जो पूरे टाइम से एक प्रोग्राम जिस फेज से गुजरा है, इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। और डिबगिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन दिस टाइम, ये भी आपको बात पता है, मैंने अभी बता दी दोबारा से कि डिबगिंग होती है तो सक्सेसफुली कंपाइल हो पाता है। द सेकेंड टाइम इज रन टाइम, जब वो कंपाइल हो गया होता है उसके बाद जब वो मेमोरी में लोड होके चलना शुरू होता है, द टाइम व्हाइल द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, वो टाइम जब प्रोग्राम चलना शुरू होता है, आफ्टर कंपाइलेशन इज कॉल्ड, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, लेट अस करेक्ट दिस मिस्टेक। तो आफ्टर कंपाइलेशन
आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन इज कॉल्ड रन टाइम, तो दिस इज नोन एज रन टाइम। तो ये दो टाइम्स हैं, दीज आर द टू बेसिक टाइम्स थ्रू विच अ प्रोग्राम पासेस। ये दो बेसिक टाइम्स हैं, इन दो बेसिक टाइम्स से एक प्रोग्राम पास होता है अपने लाइफ टाइम में। अब ये जो एरर्स हमने पढ़ने हैं, मैंने बताया था बेसिक 3 टाइप्स, 3 तरह के एरर्स हैं जो इन दोनों टाइम्स पे आते हैं। इनमें से जो 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे उनमें से कुछ एरर कंपाइल टाइम पे आते होंगे, कोई एक या कोई दो, और बकाया बचा एक या दो किस पे आएंगे, रन टाइम पे। इस वक्त के दौरान और इस वक्त के दौरान एरर्स आते हैं एक प्रोग्राम में, और वो एरर्स कौन कौन से हैं, तो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या है, वो किस टाइम पे आता है, रन टाइम एरर क्या है, वो किस टाइम पे आता है, और लॉजिकल एरर क्या है, वो किस टाइम पे आता है। इन एरर्स की क्या क्या पहचान होती हैं, एंड हाउ वी कैन करेक्ट दीज एरर्स, इनको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं। तो अपने दो जो पहले मेजर एरर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर अपने थर्ड एरर की तरफ मूव होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सिंटैक्स एरर। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स एरर, तो डेफिनेशन यहाँ पे इसकी लिखी जी, एरर इन द ग्रामर ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज सिंटैक्स एरर, और यू कैन आल्सो से एनी टाइप ऑफ ग्रामेटिकल इशू इन अ प्रोग्राम। अब जब अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ी है, इंग्लिश की ग्रामर में जब मिस्टेक होती है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपने किसी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, आपने किसी भी लाइन का पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखा, दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपने प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया, दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपने फुल स्टॉप नहीं डाला लाइन के एंड पे, आपने डबल कोटेशन यूज नहीं की, आपने एक्सक्लेमेनेशन मार्क एक्सक्लेमेनेटरी साइन यूज नहीं किया, और इस तरह का कोई भी इशू पंक्चुएशन का या स्पेलिंग का अगर आप क्रिएट करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। सेम इज द केस विद द प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम में देर आर स्पेसिफिक सिंबल्स, देर आर स्पेसिफाइड स्पेलिंग्स, अगर आप अपने किसी भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर देते हैं, आपने जैसे मेन लिखना था MAIN मेन, आपने मेन का M कैपिटल कर दिया, केस सेंसिटिविटी, मैंने आपको बताया था कि C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, C में छोटी ABC और बड़ी ABC में फ़र्क किया जाता है। तो अगर आपने मेन MAIN स्मॉल केस की जगह, लोअर केस की जगह मेन का M कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ABC में लिख दिया है, दैट इज अ सिंटैक्स एरर। आपने कोई ब्रैकेट मिस कर दिया है, मेन के आगे जो पैरामीटर लिस्ट की ब्रैकेट्स थी उनमें से एक ब्रैकेट मिसिंग कर आपकी है, दैट इज आल्सो ग्रामेटिकल मिस्टेक, दैट इज अ सिंटैक्स एरर। तो इस तरह का कोई भी एरर जो आप ग्रामर में करते हैं अपने प्रोग्राम की, दैट इज नोन एज सिंटैक्स एरर। दीज आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग एरर्स, ये मोस्ट कॉमनली अकरिंग एरर्स होते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एनी टाइप ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक या पंक्चुएशन एरर, दैट इज नोन एज सिंटैक्स एरर। स्टेटमेंट एग्जांपल है जी, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग, ये एग्जांपल जो पेपर में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, वो आप मेन वाले स्पेलिंग वाली या ब्रैकेट मिसिंग कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग एट द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट, अगर किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे, मैंने आपको बताया एवरी स्टेटमेंट इन सी मस्ट बी टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन, इस सिंबल को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे, तो वो एक एरर कंसिडर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है int a इक्वल टू 5, दिस इज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ये एक सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट लिखी है। अगर इसके एंड पे जो रेड कलर से मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला है, अगर मैं इसके एंड वाला जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है उसको नहीं लिखता, लेट्स सपोज ये चीज़ मिसिंग है, दिस इज नॉट रिटन, तो ये लाइन एक एरर आपको थ्रो करेगी, और दैट एरर इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर के बारे में इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सिंटैक्स एरर पकड़ा जाता है कंपाइल टाइम पे, कहाँ पे, कंपाइल टाइम पे। इसको पकड़ता कौन है, इसको पकड़ता है डिबगर। कौन पकड़ता है, डिबगर। तो सिंटैक्स एरर इज कैप्चर्ड बाय डिबगर। सिंटैक्स एरर को कैप्चर करता है जी कौन, डिबगर। डिबगर इसको पकड़ता है किस टाइम पे, पकड़ता है कंपाइल टाइम पे, एट दिस टाइम, क्योंकि डिबगर इसी टाइम पे अपने एरर्स को फाइंड करता है। सिंटैक्स एरर को डिबगर कंपाइल टाइम पकड़ता है एंड द प्रोग्राम डजंट कंपाइल सक्सेसफुली, और प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाता। तो ये सिंटैक्स एरर
कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, उसकी एक एग्जांपल। और ये कंपाइल टाइम पे आता है। जब कंपाइल टाइम पे ही आ गया एरर, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल ही नहीं हुआ, तो जो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होता, कैन दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूट? नो, वो कंपाइल ही नहीं हुआ तो उसका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना। जब ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना तो लिंकिंग भी नहीं हुई, लिंकिंग नहीं हुई तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी तो लोडर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी तो लोड किसको करेगा? मेमोरी में। और एग्जीक्यूट किससे करवाएगा? तो उसका मतलब है उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि कैन अ प्रोग्राम विद सिंटैक्स एरर कंपाइल सक्सेसफुली? नो। कैन अ प्रोग्राम विद सिंटैक्स एरर एग्जीक्यूट्स? नो। ना कंपाइल होगा ना एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे डिबगर एरर थ्रो करता जाएगा, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है। जब आप उसको सक्सेसफुली ठीक करेंगे तभी वो इशू रिजॉल्व होगा और आपको एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है। द सेकेंड टाइप दैट इज रन टाइम एरर। इसके नाम से जाहिर हो गया ये किस टाइम पे आता है जी? रन टाइम पे आता है। नाम से जाहिर हो गया इसके ना, उसका नाम ही रन टाइम है। अब रन टाइम एरर में यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन लिखी है उसको जरा देखें, इंपॉर्टेंट है। दीज एरर्स अकर इन अ प्रोग्राम व्हेन सम इलीगल ऑपरेशन, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये चीज जो मैंने आपके सामने लिखी है, इलीगल ऑपरेशन, ये व्हेन सम इलीगल ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ प्रोग्राम, जब भी कभी किसी प्रोग्राम में कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है तो उस टाइम पे इलीगल ऑपरेशन वाला एरर दैट इज नोन एज रन टाइम एरर वो आपके प्रोग्राम में आ जाता है। अब इलीगल ऑपरेशन से जो रन टाइम एरर आता है उसके बारे में मजीद थोड़ी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लें कि दीज प्रोग्राम्स कंपाइल्स सक्सेसफुली, इंपॉर्टेंट लाइन, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर जाते हैं क्योंकि इनकी ग्रामर में कोई इशू नहीं है। सारे सेमीकोलन प्रॉपर है, सारे स्टेटमेंट टर्मिनेटर प्रॉपर है, हर तरह की जो ग्रामेटिकल थिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, स्पेलिंग्स ठीक हैं, कोई केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद जब ऑपरेशन में आया, चलने पे आया, तो कोई ऐसा काम था जो कि रनिंग टाइम पे कंपाइलर को पता चला कि यार ये मेरी औकात की चीज़ नहीं है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चला कि ये काम हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसने प्रोग्राम को चलाया नहीं, प्रोग्राम रन टाइम की स्क्रीन पे आया और आगे उसने रनिंग नहीं की बल्कि उसने स्क्रीन पे आके एक एरर थ्रो कर दिया और दैट एरर इज नोन एज रन टाइम एरर। वो एरर का एक मैसेज आपकी रन टाइम की स्क्रीन पे आएगा, आपकी जो एग्जीक्यूशन स्क्रीन है जिसे कंसोल स्क्रीन कहा जाता है। जब एक प्रोग्राम चलता है वो काले रंग की स्क्रीन जिसपे प्रोग्राम का आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है, दैट स्क्रीन इज नोन एज कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन पे एक एरर लिखा आ जाएगा कि ये प्रोग्राम इस वजह से नहीं चल सकता। और वो वजह क्या होती है? वो वजह इलीगल ऑपरेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए दिस एरर अराइज एट रन टाइम। ये भी बात आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। बट प्रोग्राम्स कंपाइल सक्सेसफुली बट कैन नॉट एग्जीक्यूट, ये भी लाइन याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल देख लें इसकी। जैसे कि अगर हम कभी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दें, अगर अपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और ऑपरेशन क्या हो, इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो, अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें, अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें ना अपने कैलकुलेटर से, तो कभी गौर से देखिएगा, कैलकुलेटर से जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो एक एरर आता है दैट इज़ नोन एज मैथ एरर। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उस पर आप एक काम कीजिएगा, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करके देखिएगा कि आपको स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होता है। आपको स्क्रीन पे एक एरर डिस्प्ले होगा, दैट एरर इज नोन एज नॉर्मली मैथ एरर। तो वो मैथ एरर बेसिकली प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर में इलीगल ऑपरेशन का एरर रन टाइम एरर ही होता है। तो जब आप प्रोग्राम में भी किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आपको एक इलीगल ऑपरेशन उस स्टेटमेंट को कंसिडर करता है और स्क्रीन पे आपको रन टाइम एरर दे देता है। देखें किसी भी नंबर को, ये एक इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, जीरो भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड करना, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है कि यहाँ पे पकड़ा जाए। यहाँ पे ये सक्सेस हासिल करके आगे आ जाता है। जब आगे आता है यहाँ पे ये कैप्चर हो जाता है क्योंकि दिस इज एन इलीगल ऑपरेशन। क्योंकि 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 हमें पता है कि एनीथिंग, हमें पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी।
एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये बात हमें पता है, क्लियर है। अब कंप्यूटर में इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर में इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर में इन्फिनिटी की कोई हैसियत नहीं है, कंप्यूटर में इन्फिनिटी, डिजिटल डिवाइसेस में, कैलकुलेटर में इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो कंप्यूटर इस आंसर को जनरेट नहीं कर सकता, दैट्स वाई वो कैलकुलेटर में मैथ एरर लिख देता है और एक प्रोग्राम में भी आपको स्क्रीन पे एक एरर शो करवा देता है, और वो एरर की कौन सी टाइप है, दैट इज रन टाइम। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ, मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रन टाइम एरर, हम इस किताब में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। ओवरफ्लो के, अंडरफ्लो के, कैंसिलेशन के कुछ एरर्स हैं जो हम इस किताब में आगे मे बी इन चैप्टर नंबर 9 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उन एरर्स के बारे में भी फर्दर आगे डिस्कशन जब आएगा टॉपिक तो उसमें कर लेंगे। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर्स, बट अभी ये एग्जाम्पल आपके पेपर में लिखने के लिए काफ़ी है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, दैट्स वाई आपके सामने स्क्रीन पे जो एरर आ जाता है तो दैट इज नोन एज रन टाइम एरर। Okay, this is the last and the third type of errors that we can face in a program. Logical errors के बारे में कुछ important points। सबसे पहली बात जो MCQ में भी आ सकती है कि logical errors are the most difficult errors to be triggered out. इनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम, ठीक करना मुश्किल काम नहीं है बट पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि डिबगर इनको पकड़ने में आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कंपाइलर इनको पकड़ने में आपकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली फॉर कंपाइलर दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज एन एरर फॉर द प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम्स सक्सेसफुली कंपाइल भी होते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी होते हैं, सक्सेसफुली रिजल्ट्स और आउटपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट द आउटपुट दे प्रोवाइड इज इनकरेक्ट। जो आउटपुट ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो काम आप करना चाह रहे होते हैं आपका प्रोग्राम वो काम नहीं कर रहा, बट कोई ना कोई काम सक्सेसफुली कर जरूर रहा है। तो ये एरर आते क्यों हैं? ये लास्ट में लाइन लिखी, इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू फॉल्टी एल्गोरिदम। ये एरर आपके एल्गोरिदम में कोई एरर होता है, आपके एल्गोरिदम में कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से आते हैं, और ये अपन उस फॉल्ट के अकॉर्डिंगली काम करते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन सबसे पहले इसके डिस्कस करें कि जी लॉजिकल एरर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू बी कैप्चर्ड बाय प्रोग्रामर्स, दीज एरर्स अराइज इफ योर प्रोग्राम इज गिविंग रॉन्ग आउटपुट। ये तभी अराइज करते हैं जब आपका प्रोग्राम गलत आउटपुट दे रहा है। क्यों गलत आउटपुट दे रहा है? ड्यू टू, यहाँ पे ये मैंने इसका इशू लिखा है कि दीज एरर्स अराइज ड्यू टू फॉल्टी एल्गोरिदम, गलत एल्गोरिदम की वजह से अराइज करते हैं। आते कहाँ पे? रन टाइम पे। देखिए रन टाइम की स्क्रीन पे आते हैं, ये कंसोल स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। कंसोल स्क्रीन पे इसका कोई एरर मैसेज नहीं आता, इसका कोई एरर मैसेज नहीं आता। कंसोल स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली अराइज हो जाता है। तो समटाइम्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी बात गलत है कि ये रन टाइम पे नहीं आते, लेकिन क्योंकि इनका पता रन टाइम पे चलता है तो दैट्स वाई मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्योंकि रन टाइम पे आउटपुट आता है प्रोग्राम का, और वो आउटपुट इस बात की इंडिकेशन देता है कि इस प्रोग्राम में देयर इज सम टाइप ऑफ लॉजिकल एरर। These programs compiles and execute successfully by but provide incorrect output। ठीक है जी, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, बट दे प्रोवाइड इनकरेक्ट आउटपुट। और इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, आपने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, बाय मिस्टेकनली यू हैव रिटन दिस सिंबल इंस्टेड ऑफ दिस। आपने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन वहां पे आपसे गलती ये हो गई कि आपने प्लस की जगह कौन सा सिंबल डाल दिया? मल्टीप्लिकेशन का। अब वो प्रोग्राम आपको आउटपुट तो देगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, आप दो नंबर्स देंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये प्रोग्राम इन दोनों को क्या करेगा? सम। मगर वो प्रोग्राम उन दोनों को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि मिस्टेकनली आपसे आपके एल्गोरिदम में, आपकी लॉजिक में कोई गलती हो गई है, और वो जो लॉजिक की या एल्गोरिदम की गलती है, दैट गलती इज नोन एज लॉजिकल एरर।
तो क्योंकि ये प्रोग्रामर ने किए, तो ये भी प्रोग्रामर ने होते हैं, किए तो बाकी एरर भी प्रोग्रामर ने है, लेकिन इनको कहा जाता है ये प्रोग्रामर्स के करदा एरर्स हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोग्रामर सब कुछ सही लिख कर भी अपने आउटपुट को गलत करवा लेता है, और उसके बाद फिर जब वो खुद ही पूरे कोड को पढ़ता है, कंपाइलर को तो क्या पता कि आप ऐड करना चाह रहे थे, तो आपने जो सिंबल डाला उसने तो वही काम कर दिया, उसको लगा बिल्कुल ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, इलीगल ऑपरेशन भी नहीं है, सिंटैक्स एरर भी नहीं है, रन टाइम एरर भी नहीं है, तो बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है, वो इसको चला देता है। लेकिन जब आप आउटपुट देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि देयर इज अ लॉजिकल एरर इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये मुझे आउटपुट इनकरेक्ट दे रहा है, सही आउटपुट नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप इन एरर्स को कैप्चर कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स टॉपिक फ्रॉम योर बुक। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी हो रिगार्डिंग द एरर टॉपिक्स, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। वैसे भी लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। आप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जो भी आपका इशू है उसके अकॉर्डिंगली, और अगर कोई इशू है, आप रिटन फॉर्म में क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट द क्वेश्चन ऑन द पेपर, कैप्चर द इमेज एंड सेंड द इमेज ऑन व्हाट्सएप। तो इंशाल्लाह मैं आपका वो क्वेश्चन देखते ही विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई इंशाल्लाह आपको कर दूंगा। ये जिस हायरार्की में मैंने इसको लिखा है, इसी हायरार्की में, इसी पैटर्न के साथ अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह दिस विल सम अप टू ब्यूटीफुल लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।